अ धातु चल रही थी, धातु हो गया था तत्व यौगिक मिश्रण था दूसरे चैप्टर का नाम। उसमें तत्व के अंदर तीन चीजें आती है, धातु, अधातु और उपधातु। उसमें से धातु और धातु का एस हो गए थे। अब बात रही अधातु की और उपधातु की। ये सभी किस में आते हैं? तत्व में आते हैं। तो सबसे पहले अधातु है। तो अधातु चमकीली, जो धातु के गुण है उसके अपोजिट कर लो। धातु चमकशील होती है, यह चमकीली होती है। इसमें आघातवर्धन मतलब फैलने का गुण होता है धातु में, इसमें नहीं होता। लेकिन एग्जाम में इनके अपवाद पूछते हैं। जैसे अधातु है, एक द्रव अवस्था में पाई जाती है। धातु आई थी, वो द्रव अवस्था में कौन सी धातु थी? पारा, या जिसको मरकरी बोलते थे, वो एकमात्र ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में होती है, लिक्विड जैसी। वैसे अधातु भी एक द्रव अवस्था में होती है, जिसको बोलते हैं ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसी धातु है, Br से लिखते हैं इसको, जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है। एक धातु ऐसी होती है, वैसे तो विद्युत की कुचालक होती है, लेकिन एक विद्युत की सुचालक भी होती है। ऐसी है धातु जो विद्युत की सुचालक होती है, वो होती है ग्रेफाइट। ये है धातु है ग्रेफाइट, लेकिन विद्युत की क्या होती है? सुचालक होती है। क्यों? क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करेंगे, जिसके कारण विद्युत का संचरण एक दिशा से दूसरी दिशा में होगा। तो एकमात्र ऐसी है धातु जो कि विद्युत की सुचालक होती है, ग्रेफाइट। और ऐसी है धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, वो क्या है? ब्रोमीन। सामान्यतः अधातु होती है, वो चमकीली नहीं होती, लेकिन कुछ अधातु ऐसी है जो कि चमकीली भी होती है। जैसे आयोडीन है। आयोडीन आप नमक में देखते हैं, आयोडीन, जिसको आई से लिखते हैं। ये एकमात्र ऐसी धातु है जो कि चमकीली होती है। सामान्यतः धातु चमकीली नहीं होती। अब सबसे कठोर पूछ ले आपसे कि सबसे कठोर है धातु कौन सी है? सबसे कठोर है धातु कौन सी है? तो हीरा है। लेकिन विद्युत का सुचालक नहीं होता है, ग्रेफाइट होता है विद्युत का सुचालक। सबसे कठोर धातु कौन सी है? अधातु कौन सी है? हीरा। एक आपसे ये पूछ ले कि रबड़ है कि वल्कनीकरण, मतलब उसको तन्यता प्रदान करना, रबड़ बनता है तो वो स्प्रिंग जैसे बढ़ता है। तो रबड़ के वल्कनीकरण में कौन सी है धातु काम आती है? आती है सल्फर। सल्फर गैस भी होती है जो कि अधातु है, गैस ही फॉर्म में होती है, जिसको एस से डिनोट करते हैं। तो सल्फर रबड़ के वल्कनीकरण में कौन सी अधातु काम आती है? सल्फर अधातु काम आती है। सल्फर और किस किस में पाया जाता है? सल्फर प्याज, लहसुन, जो हवा में जो प्याज काटते हो आप, तो हवा में जो प्याज के अंदर सल्फर है, वो हवा में ऑक्सीजन है, उसके साथ मिलकर क्या बना लेता है? सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर प्लस ऑक्सीजन दोनों मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है? सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। और इसके कारण ये आंखों में जाकर हमारी अश्रु ग्रंथि को एक्टिवेट कर देता है, जिसके कारण आंसू आने लग जाते हैं। और लहसुन में भी ये पाया जाता है सल्फर। लहसुन की जो गंध होती है वो सल्फर के कारण होती है। ये तीन चीज ध्यान रखना, ये तीनों अधातु है सल्फर। रबड़ के वल्कनीकरण में और प्याज और लहसुन में भी सल्फर पाया जाता है।
एक एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं फॉस्फोरस। फॉस्फोरस फॉस्फोरस एकमात्र ऐसी धातु है जिसको ठंडे पानी में रखते हैं। क्योंकि हवा में ये आग पकड़ लेती है फॉस्फोरस, जिसको ठंडे पानी में रखा जाता है। एक लाल फास्फोरस होती है जो कि जो माचिस की तिल्ली होती है उसमें काम आती है, लेकिन एग्जाम में पूछते हैं कि ठंडे पानी में किस अधातु को रखा जाता है जो कि वायु में आग पकड़ लेती है। फॉस्फोरस, इसको पी से लिखते हैं, ध्यान रखना, पी से फॉस्फोरस। इसको एक एग्जाम में सोडियम का भी आया था 4th ग्रेड में अभी एग्जाम में, कि केरोसिन तेल में कौन सी किसको रखा जाता है। सोडियम 2-3 नाम था उसमें, सोडियम नाम था, तो सोडियम को केरोसिन तेल में रखते हैं, जबकि ठंडे पानी में किसको रखते हैं, फॉस्फोरस को रखते हैं। एक फॉस्फोरस कहाँ काम आता है, चूहे मारने की दवा में भी काम आता है, ध्यान रखना। चूहे मारने की दवा ये क्या होती है, जिंक फॉस्फोर्ड, जिंक फॉस्फोर्ड होती है, फास्फोर्ड, ये जिंक फास्फोर्ड होती है। जिंक फॉस्फोरस के साथ मिलाकर चूहे मारने की दवा बनाते हैं, तो फॉस्फोरस एक चूहे मारने की दवा में भी पाई जाती है। एक एग्जाम में आता है कि जो घरेलू सिलेंडर है उसमें रिसाव होने लग जाता है कभी कभी, तो उसका पता लगाने के लिए उस घरेलू सिलेंडर में जो गैस है उसके साथ कुछ मिलाते हैं। उसका नाम क्या है, ताकि गैस के रिसाव का पता लग सके, गैस रिस रही है। तो घरेलू सिलेंडर में गैस रिसाव का पता लगाने के लिए किस रसायन को मिलाया जाता है, मर्केप्टोल को मिलाया जाता है, ध्यान रखना, मर्केप्टोल, मर्केप्टोल को मिलाया जाता है ताकि वो बदबू आती है ना, सिलेंडर लीक होता है, वो मर्केप्टोल के कारण आती है, जिसके कारण पता लग जाता है कि घर में जो गैस है वो लीक हो रही है। तो घरेलू गैस सिलेंडर में गैस रिसाव का पता लगाने के लिए गैस में क्या मिलाया जाता है, मर्केप्टोल। एक है धातु है नाइट्रोजन। ये जो गैसें होती हैं ज्यादा करके है धातु, ध्यान रखना, नाइट्रोजन। इसके कई सारे यूज है। हवा में कितनी होती है, 78% होती है। खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी इसकी खोज, रदरफोर्ड, रदरफोर्ड ने इसकी खोज की थी नाइट्रोजन की। और वायुमंडल में कितनी पाई जाती है, 78% पाई जाती है। और ये पादपों में पोषण के लिए जरूरी है, क्योंकि पादप डायरेक्ट नाइट्रोजन को वायुमंडल से नहीं ले सकते, लेकिन पौधों की वृद्धि के लिए नाइट्रोजन जरूरी है। इसलिए कुछ बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं जमीन के अंदर मिट्टी में, जो कि वायुमंडल से नाइट्रोजन लेते हैं और उसके यौगिक बनाते हैं और पौधों को दे देते हैं ताकि पौधों की वृद्धि हो सके। एक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी अधातु है।
इसको प्राणवायु बोलते हैं क्योंकि श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन का एक अपर रूप है, अपर रूप मतलब इसी से बना हुआ है जिसको बोलते हैं O3। ये तो O2 होती है ऑक्सीजन तो, और ये है O3, इसको बोलते हैं ओजोन। और इसका काम सबको पता ही है। वायुमंडल में ओजोन की परत होती है जो सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें आती है अल्ट्रावायलेट, इसको एब्जॉर्ब करती है ताकि धरती पर ना आ जाए। और यदि धरती पर आ जाएगी तो ये अल्ट्रावायलेट किरणें मनुष्य के गुणसूत्रों को और स्किन को प्रभावित करके कैंसर पैदा कर सकती है। इसलिए ओजोन जो ऑक्सीजन का अपरूप है, ये पराबैंगनी सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकता है वायुमंडल के बाहर। एक होता है फ्लोरीन, फ्लोरीन इसकी विद्युत ऋणता सबसे ज्यादा होती है। विद्युत ऋणता, विद्युत ऋणता सबसे ज्यादा, इसका मतलब क्या है, ये किसी भी परमाणु या किसी भी तत्व के साथ जुड़ेगा, उससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा अपनी तरफ, देता कुछ नहीं है। चाहे भले ही ऑक्सीजन से साथ जुड़ जाए, ऑक्सीजन भी नहीं देता है, ऑक्सीजन भी लेने की प्रवृत्ति रखता है इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये ऑक्सीजन से भी ज्यादा खतरनाक है। ये यदि इसके साथ भी जुड़ गया तो ऑक्सीजन से भी ले लेगा, तो इसलिए इसको कपटी धातु बोलते हैं, ध्यान रखना। फ्लोरीन को क्या बोलते हैं, कपटी तत्व भी बोलते हैं, कपटी धातु बोलते हैं। कपटी तत्व है या कपटी धातु। एक अक्रिय गैस से आती है धातुओं में, अक्रिय गैस। अक्रिय गैस से कौन कौन सी नाम ध्यान में होना चाहिए, एक तो हीलियम है, He बोलते हैं, हीलियम। हाइड्रोजन के बाद आती है हीलियम। एक आर्गन है, आर्गन जो कि बल्ब में भरी जाती है। एक क्रिप्टोन है, क्रिप्टोन। एक जिनोन है, क्रिप्टोन, जिनोन, आर्गन। एक रेडोन है, आरन। ये वायुमंडल में नहीं होती है। वायुमंडल में ये जो रेडोन गैस अक्रिय गैस है, ये नहीं पाई जाती। ये आर्गन है, ये सर्वाधिक होती है। अक्रिय गैसों में वायुमंडल में कौन सी होती है सर्वाधिक, आर्गन गैस होती है। और बल्ब में जो भरी जाती है उसमें, बल्ब में जो गैस भरी जाती है वो आर्गन होती है प्लस नाइट्रोजन होती है, N2+Ar। बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, इसे ऐसे पूछ ले कि बल्ब में कौन सी अक्रिय गैस भरी जाती है, तो अक्रिय गैस तो है आर्गन। और साथ में कौन सी गैस जो है धातु है वो है नाइट्रोजन। अभी बताया था नाइट्रोजन को मैंने। इस अक्रिय गैसों को उत्कृष्ट गैस भी बोलते हैं, ध्यान रखना। उत्कृष्ट गैस या नोबल गैस भी बोलते हैं, नोबल गैस। अक्रिय गैसों के और क्या नाम है, उत्कृष्ट या नोबल गैस।
और ये जो हीलियम है, इनके कुछ कुछ जो ज्यादा यूज है उनको उनका बताता हूँ जो एग्जाम में पूछते हैं। आर्गन के बारे में पूछते हैं, एक ऐसे ही पूछ लेते हैं वायुमंडल में कौन सी अक्रिय गैस नहीं पाई जाती, रेडोन नहीं पाई जाती। हीलियम ऐसे एग्जाम में आता है कि जो वायुयान है, जो एरोप्लेन होते हैं, वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है। वायुयान के टायरों में भरी जाती है हीलियम गैस। क्यों? क्योंकि हल्की बहुत होती है। सबसे हल्की तो हाइड्रोजन गैस है, वैसे तो एक नंबर पर आती है, उसके बाद हीलियम गैस है। लेकिन हाइड्रोजन गैस ज्वलनशील होती है, इसलिए वायु इनको टायरों में नहीं भर सकते। हीलियम ज्वलनशील नहीं है, इसके वायुयान के टायरों में और गुब्बारों में भी भरते हैं, ऊपर जाते हैं ना वो गुब्बारे, उसमें हीलियम गैस भरी रहती है। तो वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम गैस भरी जाती है। बल्ब में आर्गन और नाइट्रोजन का मिश्रण होता है। और वायुमंडल में कौन सी अक्रिय गैस नहीं पाई जाती? रेडोन नहीं पाई जाती। ये सब क्या है? ये अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस या इसको नोबल गैस भी बोलते हैं।